हाय ऑल, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ डेली की 12 फरवरी 2026 की न्यूज़ एनालिसिस को आज हम देखते हैं। पहला है, इंडिया मस्ट लीड ग्लोबल फर्म्स रिप्लाई टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया जो कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है, उनके ऊपर एंड एज इट इज़ अगर हम देखें पॉपुलेशन वाइज भी इंडिया टॉप कर चुका है। तो अब एक जो सर्टन कंपनी है, ठीक है, सर्टन कंपनी, डू नॉट नीड टू नो द नेम, उन्होंने बस यही चीज़ बोली है कि द नंबर ऑफ कंपनीज जो इंडिया के अंदर है उनको भी यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के साथ कंप्लायंस रखनी पड़ेगी। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न इसके पीछे का यही है कि जैसे जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, यानी कि 6 to 7% के बीच में ये ग्रोथ रेट जो नज़र आता है, जो दिखता है ना, इसको अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो द नंबर ऑफ कंपनीज फॉलोइंग द एनवायरमेंट, यू कैन से कंप्लायंसेस या क्लाइमेट चेंज, तो इसके अंदर इंडिया लीड कर सकता है। ठीक है, कि जितना बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती जा रही है, एंड वर्ल्ड मॉडल पे इंडिया ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकता है कि हम ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ क्लाइमेट चेंज को के अकॉर्डिंगली नेट जीरो कार्बन एमिशंस की तरफ बढ़ सकते हैं। देन दूसरी बात है आपकी जो न्यूज़ है, नो प्लान्स फॉर डिस्टिंक्ट लीगल रिकॉग्निशन फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या हैं? तो 1871 में जब ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, इंडिया को रूल कर रहे थे, तो अब ट्राइबल कम्युनिटी जो है वहाँ पर तब भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, ट्राइब्स तब भी एग्जिस्ट करते थे। तो 1871 एंड उससे पहले पहले जब अंग्रेज आए, तो यही जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जिनको हम बोलते हैं, या उस टाइम पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, दे वर वन ऑफ द फर्स्ट पीपल जिन्होंने अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठानी शुरू की थी। ठीक है, एंड रिवोल्ट या रिबेल वो आए दिन किया करते थे। तो इसी वजह से ना जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने एक लॉ पास किया था। ठीक है, उस लॉ को पास किया गया था एंड उसके अकॉर्डिंगली, जिसको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 बोलते हैं, एंड इसी एक्ट के अकॉर्डिंगली ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स है ना, उस टाइम पे उनको एज अ क्रिमिनल घोषित किया गया था। ठीक है, तो एज अ क्रिमिनल घोषित किया गया था ना। आजकल के टाइम पे हम इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स का नाम देते हैं। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन वाला इम्पैक्ट तो अब खत्म हो चुका है ना, ऑब्वियसली, क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके हैं एंड 1947 के बाद इंडिया आज़ाद भी हो गया। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स का अब यहाँ पर ये कहना था कि जो इस बार के सेंसस होने वाले हैं 2027 के अंदर, तो उसी सेंसस क्या होता है, जब हम पॉपुलेशन किसी कंट्री की या इवन की जहाँ पे लोग रह रहे हैं, इवन कि आप कह सकते हो कि लाइव स्टॉक किसको बोलते हैं? जानवरों को, मवेशियों को बोलते हैं। जब उनकी पॉपुलेशन को भी यहाँ पर काउंट करते हैं तो सेंसस वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो अब इंडिया की पॉपुलेशन के लिए जो सेंसस है 2027 के अंदर अब किया जाना है, एंड इसी सेंसस के अकॉर्डिंगली यही जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं ये चाह रहे थे कि इनको अलग से एक कॉलम दिया जा सके। एंड उसके पीछे का रीज़न क्या है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है सेंसस के अंदर बेटर हो सके, एंड जो भी सरकार अब सोशल सेक्टर स्कीम्स निकालती है, कोई भी स्कीम निकालती है ना, उसका बेनिफिट उनको बेटर तरीके से मिल सके। तो अब सरकार ने ये गुहार जो है उनकी सुनी है, एंड उसके बाद जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है उनसे यहाँ पर डिस्कशन भी की गई है। बट उसके अलावा यहाँ पर यही चीज़ बोली जा रही है कि अलग से कॉलम में रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगी, ट्राइब्स का जो कॉलम बनेगा उसके अंदर ही कहीं पर आपको सब पॉइंटर्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। ठीक है, तो ये अब नो प्लान्स डिस्टिंक्ट लीगल रिकॉग्निशन के लिए फॉर डी नोटिफाइड ट्राइब्स। देन नेटो लॉन्चेस आर्कटिक सेंट्री। तो आर्कटिक रीजन है जहाँ पर हमारा ग्रीनलैंड एग्जिस्ट करता है। ग्रीनलैंड के क्राइसिस क्या है कि यूएसए अब चाहता है कि ग्रीनलैंड जो है उनके पास में आ जाए। ठीक है, कि उनके अंडर कंट्रोल आ जाए, एंड जो ग्रीनलैंड है वो अभी किसके कंट्रोल के अंदर है? डेनमार्क के। ठीक है, तो डेनमार्क के अंदर है, डैनिश टेरिटरी है। ठीक है, तो डैनिश टेरिटरी या डेनमार्क की जब हम बात कर रहे हैं वो नेटो मेंबर भी है, एंड यूएसए भी नेटो मेंबर है। ठीक है, तो अब एक तरह से नेटो वर्सेस नेटो नेशन ये नजर आता है, एंड धीरे धीरे जो थ्रेट है ग्रीनलैंड का कि ओवरटेक कर लेगा अमेरिका किसी दिन उसको, या एनेक्स कर सकता है, तब उन्होंने आर्कटिक सेंट्री, आर्कटिक मतलब आर्कटिक रीजन के अंदर सेंट्री मतलब कि जब हम किसी भी जगह पे फोर्स को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, तो आर्कटिक सेंट्री जो है नेटो ने यहाँ पर लॉन्च की है कि कभी भी यूएसए अगर अटैक करता है तो उसको यहाँ पर किया जा सके रिबेल एक तरह से, या उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, देन कॉलिंग रफाल अ हीरो, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ सीक्स मोर फाइटर प्लेन्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, जो रफाल है उसके अंदर जो हमारे फाइटर जेट्स हैं, और इंडिया और फ्रांस की आप कह सकते हो आपस में डील के अकॉर्डिंगली इंडिया के पास जो रफाल डिलीवर किए गए थे उनका यूजेज जो है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर सक्सेसफुली देखा जाता है, एंड रफाल जो है उन्होंने एक हीरो की तरह यहाँ पर काम किया है। ठीक है, एंड और ज़्यादा यानी कि टोटल ऑफ 114 रफाल्स इंडिया चाहता है कि हमारी तीनों सर्विसेज के अंदर हो। तो एंड उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि वायु शक्ति क्या है। वायु शक्ति एक ऐसी अपकमिंग इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है जो कि पोखरान में कंडक्ट होती है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर की बहुत क्लोज विसिनिटी के अंदर है, एंड ये एक्सरसाइज जो है बाइनियल होती है, मतलब 2 साल के बाद एक बार होती है।
ठीक है। बाई एनुअल का क्या मतलब होता है, साल में 2 बार, एंड बाई लीनियल या बाइनियल जिसको हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज 2 साल के बाद 1 बार होती है। तो उसी शो के अंदर इस बार रफाल जो है उसको अगेन दिखाया जाएगा, ये शो के अंदर पोर्ट्रे किया जाएगा, एंड डिफरेंट तरह के जो हमारे पास डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, प्लेन्स हैं, उन सबको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा, एयर शो का हिस्सा वो भी यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपकी न्यूज का पार्ट है। देन वंदे मातरम टू बी प्लेड बिफोर नेशनल एंथम, तो वंदे मातरम जो है हमारा क्या है, नेशनल सॉन्ग है। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय सेम ही व्यक्ति हैं, ठीक है, दोनों मतलब उन्होंने ही लिखे हैं, वंदे भारत उन्होंने ही लिखा है। तो अब सरकार जो है 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम जो सेलिब्रेट तो कर ही रही है ना, तो अब उन्होंने ये बोला कि नेशनल एंथम से पहले वंदे मातरम जो है उसको भी हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर, बीट सरकारी हो या प्राइवेट हो, उसको प्ले करना कंपलसरी होगा। बट जैसे अब हमारा नेशनल एंथम है, इट इज़ नोन के 52 सेकेंड्स के अंदर ही ये खत्म हो जाता है। तो इसी तरीके से एक टोन या एक जो नंबर आप कह सकते हो टाइमिंग है, उसको भी यहाँ पर सेट करने की जरूरत है। तो वंदे मातरम जो है वो अब अप्रॉक्सीमेटली 3.1 मिनट्स के आसपास लेता है फॉर इट टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब उसी के अकॉर्डिंगली जो टाइम है वो सरकार को भी डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आज की न्यूज़ आपकी इतनी थी। एंड CUET अंडर ग्रेजुएट की PYQs की सॉल्व्ड बुक्स विद रिस्पेक्ट टू योर डोमेन, जो कि अब बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री के साथ डील करती है, एंड आप NCERT की लैंग्वेज में चाहते हो कि सॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाए, एंड बोर्ड की तैयारी के साथ साथ आप इजीली PYQs की तैयारी कर लो, इवन कि पेपर किस तरीके से पूछा जाता है वो अगर आप यहाँ पर सेट कर लेते हो तो इजीली आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। आपको करना क्या है, हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जाना है, एंड वहाँ पर आपको ई बुक्स का कॉलम हमारी वेबसाइट पे ही नजर आ जाएगा। उसके बाद आप CUET UG को जब आप परचेज करना चाहते हो तो उसी सेक्शन में आप जा सकते हैं, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो वो भी कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगी आपको, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।